अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज जो ऑर्गेनेली हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम अब क्या होता है। राइबोसोम को हम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं सेल का। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आपने छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे दाने दाने जैसे होते हैं ना, जैसे कभी आपने सूजी देखी हो या फिर आपने पत्ती देखी हो जिससे हम चाय बनाते हैं। ठीक है, तो वो छोटे छोटे दाने हमें नज़र आ रहे होते हैं, उस तरह से ये ग्रैन्यूल्स होते हैं और इसको हम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं सेल का। ठीक है, ये सबसे पहले पैलेट जो है उसने स्टडी किया था इनको राइबोसोम्स को, और 1955 में उसने स्टडी किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियस है और उसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नज़र आ रहा है। तो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस की जो एनवेलप है उसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, और ये इनके ऊपर आपको छोटे छोटे दाने जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को निकले हों वैसे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये छोटे छोटे दाने जो हैं वो राइबोसोम्स हैं हमारे पास, और ये ऐसे ही ग्रैन्यूल्स की तरह नज़र आते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो राइबोसोम्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं। राइबोसोम मिलके बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन से। ठीक है, अब आरएनए वो कौन सा होता है। आरएनए जो है वो आपको पता है कि राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए की आगे टाइप्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं। एक तो मैसेंजर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है और ट्रांसफ़र आरएनए होता है। अब इन तीनों के नामों से ही आपको इनके काम पता चल रहे होंगे कि मैसेंजर आरएनए जो है उसका क्या काम होगा, उसका काम है मैसेज पहुंचाना, और वो यही करता है। वो कोडिंग सीक्वेंसेस जो हैं वो लेके जाता है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो वो मैसेज लेके जाता है किसके पास, राइबोसोम्स के पास। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद राइबोसोमल आरएनए जो है वो क्या करते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें आरएनए कौन सा होता है यूज़ राइबोसोम में, राइबोसोमल आरएनए। उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाने के लिए। ठीक है, ये भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मिलके क्या बनाती हैं, राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये कैसे बनाती हैं, इन दोनों के मिलने से बनता है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स बनते हैं। ठीक है, किस में बनते हैं, ये न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस जो है उसके अंदर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स बनते हैं। राइबो मीन्स राइबोसोमल आरएनए से राइबो न्यूक्लियोलस में, और प्रोटीन और ये पार्टिकल्स जो हैं वो मिलके क्या बना देते हैं हमारे पास, राइबोसोम्स। ये सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होता है, न्यूक्लियोलस में। ठीक है, ये पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स सिंथेसाइज होते हैं, फिर उधर ये असेंबल होते हैं। ठीक है, और फिर जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप से, जो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे हम देखें तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है उसके दो सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। ठीक हो गया। लार्जर सब यूनिट किसका होता है, 60S। 60S का मतलब होता है स्वेडबर्ग। तो स्वेडबर्ग जो है वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का यूनिट है। जैसे अब टाइम है, टाइम का यूनिट हमारे पास है सेकंड। ठीक है, इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं कि एक वो प्रोसेस है जिसमें हम ना मतलब जो टेस्ट ट्यूब्स वगैरह ना उसको घुमाते हैं एक मशीन में रख के, तो वो जो सॉलिड मतलब मटेरियल होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो लिक्विड मटेरियल वो अलग हो जाता है। तो उस प्रोसेस के जो यूनिट है ना उसको हम स्वेडबर्ग बोलते हैं, उसको एस से मतलब डिनोट कर देते हैं। तो लार्जर सब यूनिट वो कितने का होता है, 60S का। स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 40S का। ठीक है, और ये जब दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, 80S बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको साइड पे ये हमारे पास राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है और ये हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट है। जब ये आपस में अटैच हो जाते हैं तो फिर 80S बना देते हैं
राइबोसोम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वैसे इसके ऐसे जो है ना 2 सब यूनिट्स होते हैं। अच्छा बेटा, आगे अब हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो हमने राइबोसोम का फंक्शन पढ़ा था कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। अब वो प्रोटीन कैसे बनाता है वो हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब डीएनए से आगे जो है वो मैसेंजर आरएनए बनता है। अब मैं आपको ये प्रोसेस बताऊं कि मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है, तो ये बहुत एक पूरा लंबा प्रोसेस है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, वो जहाँ से जो है आरएनए जो है वो अपना एक स्ट्रैंड बना के लेके जाता है। ठीक है, जिसको हम मैसेंजर आरएनए बोल देते हैं। अब जो न्यूक्लियस है जो उसके ऊपर कुछ कीवर्ड्स वगैरह या पासवर्ड या कोड्स आप कह दें, स्पेसिफिक कोड्स होते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर। ठीक है, सीक्वेंस अमाइनो एसिड सीक्वेंस के लिए। ठीक हो गया। अब उन कोड्स को हम कोडॉन बोल देते हैं। मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कोड्स या स्पेसिफिक सीक्वेंसेस आप बोल दें वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या करेगा, वो आके अटैच हो जाएगा राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर। ठीक हो गया। जब वो अटैच हो गया तो फिर जो उसका लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का वो भी उसके साथ स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच हो जाएगा और ये मशीनरी एक हमारे पास तैयार हो जाएगी। ठीक हो गया। ये मशीनरी जब हमारे पास तैयार हो गई, अब हमारे पास एक आएगा ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए पीछे जब मैंने आपको कहा था कि वो क्या लेके आता है, अमाइनो एसिड्स लेके आता है। ठीक हो गया। तो ट्रांसफ़र आरएनए के पास भी कोड्स हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक कोड्स हैं जो कि अब जैसे कोई ताला होता है उसकी स्पेसिफिक की होती है तो उसी से ही खुलता है। ठीक है, अगर आप दूसरी ट्राई करते भी रहें तो वो ताला नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ट्रांसफ़र आरएनए के पास चाबी होती है। ठीक है, उसके पास क्या होते हैं, एंटीकोडॉन्स। एंटीकोडॉन्स वो भी स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, जो कि अपने स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर जाके ही अटैच होते हैं। ठीक हो गया। अब जो चाबी है वो अपने ताले को यहाँ पे जाके ढूंढेगी। ठीक हो गया, ताले को ढूंढेगी और ताले के जिस मतलब जो उसका ताला होगा उसको जाके खोलेगी। ठीक हो गया। जाके ट्रांसफ़र आरएनए अपने स्पेसिफिक सीक्वेंसेस के साथ अटैच हो जाएगा और जो अमाइनो एसिड उसके साथ जुड़ा हुआ है ना, ये जो आपको डॉट सा नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये अमाइनो एसिड है। और जो अमाइनो एसिड उसके साथ जुड़ा हुआ है ना वो अपना वो राइबोसोम को दे देगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए आया, उसके पास एक और अमाइनो एसिड था। अब उसके पास अलहदा से सीक्वेंसेस से अब उसने अपना ताला ढूंढा। ठीक है, और वो ताला जो है अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे भी सेम अटैच है। यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता, ये आगे आगे जो है ना वो मैसेंजर आरएनए शिफ्ट होता जाता है। ठीक है, उसके कोड्स आगे आगे जाते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है उसने अपना ताला ढूंढा और वहाँ पे जाके वो चाबी जो है वो लग गई और उसने अपना अमाइनो एसिड रिलीज़ कर दिया। इस तरह से पूरी जो ट्रांसफ़र आरएनए आते जाएंगे जाते जाएंगे निकलते जाएंगे साथ साथ और अगला ट्रांसफ़र आरएनए आके अटैच होता जाएगा। इस तरह से पूरा सीक्वेंस जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा और इस तरह से हमारे पास अमाइनो एसिड की पूरी चेन बन जाएगी जिसे हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। इस तरह से पूरा पॉलीपेप्टाइड हमारे पास तैयार हो जाएगा अमाइनो एसिड का, और क्या उसे बोलते हैं, और हमारे पास प्रोटीन जो है वो राइबोसोम में तैयार हो जाती है। ठीक हो गया। अब ये प्रोटीन जो है वो या तो वो साइटोप्लाज्म में आगे ट्रांसफ़र कर देता है या फिर जब सेल को जो है वो क्या से कहते हैं ज़रूरत होती है तो वो इस्तेमाल कर लेता है। तो आगे भी ये प्रोटीन कहाँ जाती है, ये हम पूरा एक इसका वो पाथवे होता है वो हम आगे देखेंगे जाके जब हम बाकी ऑर्गेनेलिस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है वो राइबोसोम ने प्रोटीन अपनी तरफ से तैयार कर दी है। ठीक हो गया। लास्ट में बेटा राइबोसोम जो है ना उसका फंक्शन है, तो उसका फंक्शन हमने देख लिया कि ये प्रोटीन बनाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। प्रोटीन इसलिए ज़रूरी है
आपके ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। फिर जो आपके बॉडी टिश्यूज़ हैं उनकी रिपेयरेंस के लिए जो है प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। फिर आपके मसल्स, आपके बोन्स, आपका जो हेयर हैं, आपके जो ये क्या उसे बोलते हैं, नेल्स हैं, वो केराटिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। हेयर, आपके नेल्स जो हैं मसल के लिए, बोन्स के लिए। फिर उसके बाद आपका जो ब्लड है उसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन। तो वो जो है वो ब्लड को ऑक्सीजनेट करती है। तो ब्लड की ऑक्सीजनेशन के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से प्रोटीन मतलब हमारे जो बॉडी है उसके अंदर बहुत अहम जो किरदार है वो अदा कर रही है। तो इसलिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सेल को प्रोटीन चाहिए होती है और ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि हमारे मतलब आधे से ज़्यादा जो है वो फंक्शंस जो हैं हमारी बॉडी के वो प्रोटीन देख रहा है। तो इसलिए फिर जो वो राइबोसोम्स से जो है वो प्रोटीन बनाई जाती है, उसको फिर साइटोप्लाज्म में जो है वो भेजा जाता है। फिर उसको अगर वो चाहिए होती है, जहाँ चाहिए होती है, उसको सेल के बाहर एक्सपोर्ट आउट कर दिया जाता है। ठीक हो गया? यहाँ तक बेटा हमारा आज का लेक्चर था। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को पूरी लाजमी देखा करें, क्योंकि आपका एक भी पॉइंट मिस हो जाए तो फिर आपको आगे पूरा लेक्चर समझ नहीं आएगा। ठीक हो गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।